थप्पड़ खाने के बाद वो खातून रिएक्ट नहीं कर पा रही, तो शायद वो खातून माजूर है या कोई स्पेशल पर्सन है, यानी कि उसके पाँव, उसके हाथ मफलूज हैं, वो अकड़े हुए हैं और लग यूँ रहा है कि शायद वो एक अपाहिज खातून है। उसके बावजूद ये शख्स मुसलसल पै दर पै उसको एक के बाद एक थप्पड़ रसीद करता जा रहा है। और आप इसमें यकीनी तौर पर अफसोस इस बात पर भी कर सकते हैं कि कितनी नदामत से एक शख्स खड़ा हुआ साइड पे ये वीडियो बना रहा है। आप जरा उस शख्स के बारे में एक लम्हे के लिए सोचे कि जो तशद्दुद कर रहा है और जो वीडियो बना रहा है। यकीनी तौर पर ये दोनों अफराद एक बराबर के जो है इस तमाम तर मामले में बराबर के शरीक हैं, बराबर के गुनाहगार हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर आपकी बेटियों पर साया हो या जिन्नात हो, आसेब ज़दा हो, तो उनका इलाज ना करवाएं, लेकिन खुदा इस तरह के जाहिल लोगों के पास ना लेकर जाएं। और अगर आपकी बेटियां माजूर हैं, तब भी अगर आप उनका इलाज करवाना चाहती हैं, या लोग पैसे ना होने की वजह से हकीमों के पास जाते हैं, या इसी तरह के जो घरों के करीब मौजूद नीम हकीम होते हैं, इनसे इलाज करवाने की गर्ज से चले जाते हैं कि हमारे पैसे भी कम लगेंगे और शायद हमारे घर में हमारे बच्चों को शिफा भी मिल जाए। लेकिन ये तरीका सरासर गलत है। और ये वीडियो उतनी ही दुखदायक है कि कैसे एक इंसान को दूसरा मर्द थप्पड़ रसीद कर रहा है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो लोग रिक्वेस्ट ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और कोशिश ये करें कि सीसीडी इस वीडियो को एक नज़र देख ले और इस मन चाहे पीर का इलाज कर दे। इसके या तो इसका घोड़ा फ्राई कर दे, इसके नेफे में पिस्टल चल जाए, या इसका इसी तरीके से कोई मौजाती तौर पर इसका ऐसे ही हिसाब हो जैसे इस खातून को ये थप्पड़ रसीद कर रहा है।